Hello my student, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365D. I hope you are all doing well in your life. आप बहुत ही क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसी हस्ते हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, आपको पता है कि यहाँ पे EW365D पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में प्रनाउन हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रनाउन के कॉन्सेप्ट में हम लोग ये देख रहे हैं कि इंडिफिनिट प्रनाउंस होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके हमने केस में आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल, यानी कि यूज ऑफ ऑल जब हम इंडिफिनिट प्रनाउन में करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अभी तक आपने उसको वॉच नहीं किया है तो आप वहाँ से चेकआउट करके कॉन्सेप्ट को वॉच कर सकते हैं, ताकि आज का क्लास आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आए। माय स्टूडेंट, बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, आज चलते हैं कॉन्सेप्ट पे आज के। और आप देख रहे हैं कि आज लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ सम, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूज ऑफ सम लिखा है मैंने। सम का मतलब होता है कुछ, जैसा कि आप जानते हैं मास्टर, मैं इसकी हिंदी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आपका होता है कुछ, या फिर आप जानते हैं कि क्या होता है, थोड़ा होता है। इस तरह से आप क्या करते हैं, यहाँ पे सम का सेंस लेकर जाते हैं। सो यहाँ माय स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद फार्मूला पे चलेंगे और कैसे आपके एग्जाम में एरर आएगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा हमको काम नहीं करना है। ध्यान से समझिएगा माय स्टूडेंट। यहाँ पे जो आपका होगा सम का यूज जो होगा माय स्टूडेंट, आपके किसमें, यहाँ पे इंडिफिनिट प्रोनाउन में। यहाँ पे इंडिफिनिट प्रोनाउन में जो आपका यूज होगा वो कैसे यूज होगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जब भी बात की जाएगी यहाँ पे सम का इंडिफिनिट प्रोनाउन में, तो ये दो तरीके से यूज होता है माय स्टूडेंट। एक आपका यूज होता है क्या करने के लिए, एक यूज होता है आपका नंबर बताने के लिए, और एक यूज होता है माय स्टूडेंट आपका क्या बताने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए। आपका क्वांटिटी बताने के लिए नंबर का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका क्या होता है, संख्या होता है, एंड आपका क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा होता है। जरा ध्यान से यहाँ पे समझेंगे माय स्टूडेंट। मैंने अभी बोला कि सम का यूज क्या करेंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन में, नंबर एंड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब कहानी ये आएगी कि जैसे ही बात की जाएगी नंबर की, जैसे ही बात की जाएगी नंबर की, आप करेंगे क्या माय स्टूडेंट, हमेशा आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात की जाएगी। यानी कि सम का आप यूज करेंगे किसी सेंटेंस में, और नंबर के लिए आप जाएंगे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात की जाएगी। एडवांस जैसे ही आप मात्रा की बात करेंगे ना, तो ये आपका हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। नोट करते रहिएगा अपने कॉपी माय स्टूडेंट, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। अब मुझे एक बात बता दीजिए माय स्टूडेंट कि अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आपका हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। सर यहाँ पे ये तो इजी है, हेल्पिंग वर्ब भी आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल यूज होगा। और यहाँ पे आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो आपका क्या यूज होगा माय स्टूडेंट, आपका सिंगुलर यूज होगा। आपका क्या यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा। समझ में आया क्या? अब यहाँ पे सर मुझे जरा ये बता दीजिए कि यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल का यहाँ पे लफड़ा क्या है। यानी कि यहाँ पे बात की जाएगी काउंटेबल की और अनकाउंटेबल नाउन की, तो ये होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को जरा सर बताइए। सो माय स्टूडेंट, मैंने आपको नाउन की क्लास में क्या बताया था, इसका डिफिनीशन पहले आप देख लीजिए कि आप जिस नंबर को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। यानी कि जो चीज़ को, यानी कि जिस थिंग्स को हम काउंट कर सकते हैं वो आपका काउंटेबल नाउन होता है, और जो आपका जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। सो माय स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे आई थी कि सर एग्जांपल बताइए। तो यहाँ मैंने बताया था काउंट करने वाली चीज़ क्या है माय स्टूडेंट, आपके मेन भी है, यहाँ पे आपके बॉय भी हैं, आपके क्या हो सकते हैं, गर्ल भी हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका पेन भी है, यहाँ पे आपका बुक भी है। इन सभी को आप क्या कर सकते हैं माय स्टूडेंट, काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात की गई है प्लूरल, यहाँ पे काउंटेबल नाउन की ना। तो मैंने आपको नाउन के कॉन्सेप्ट में क्या बताया था माय स्टूडेंट कि जब हम किसी नाउन में क्या करते हैं, जब हम किसी नाउन में यस या ई एस ऐड करते हैं तो नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल। नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल। तो इसमें सब में क्या दिया रहेगा माय स्टूडेंट, आपके सेंटेंस में यस गिवन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे यस लगेगा, एटसेट्रा। लेकिन अगर यही बात की जाएगी अनकाउंटेबल नाउन की, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है, ये हमेशा आपके क्वांटिटी को शो करेगा माय स्टूडेंट। यहाँ पे इंडिफिनिट प्रोनाउन में जब सम का आप यूज करेंगे तो उसमें आपका क्या हो सकता है माय स्टूडेंट, आपका लव हो सकता है, आपका हेट हो सकता है, आपके क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, आपका मिल्क हो सकता है, आपका राइस हो सकता है, एटसेट्रा। ये सभी आपके क्या हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हैं। ये कहानी समझ में आई भैया? अब चलते हैं हमारे स्टूडेंट यहाँ पे अपने एग्जाम्पल की तरफ, और फार्मूला क्या होगा इसको देखते हैं। और आप क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट कि जो भी आपको एक प्रॉपर यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है ना, आप इसे बहुत ही क्या करिए, अच्छे तरीके से अपने कॉपी पे नोट्स करिए, क्योंकि यही आपको काम आना है, एग्जाम्पल काम आना है। बाकी अगर सिर्फ आप रूल्स को पढ़ते रह जाएंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जो आपको एक कहते हैं ना, कुएं के पानी में से जो छना छनाया हमें मिलता है पानी पीने के लिए, ये वही चीज़ है। आप इसको बस क्या करिए, एक मोटी मोटा नोट्स करिए, पे यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वैसे ग्रामर आपकी वैसे भी स्ट्रांग होती चली जाएगी। बस आप EW365D पे जुड़े रहिए,
और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। तो चलते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं कि लिखा हुआ है सम ऑफ द बॉयज और गुड प्लेयर्स। कॉन्सेप्ट क्या है सर, यहाँ पे जरा मुझे ये बताइए। सो हमारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर किसी सेंटेंस में आपको सम देखने को मिले, यदि किसी सेंटेंस में आपको सम देखने को मिले और उसके बाद आपको ऑफ देखने को मिले प्लस आपका द का यूज हो, तो उसके बाद हमेशा आप देखेंगे हमारे स्टूडेंट सम ऑफ प्लस द, उसके बाद आपका क्या होगा प्लूरल, उसके बाद यहाँ पूरा लिख दे रहा हूँ हमारे प्लूरल काउंटेबल नाउन यदि गिवन रहेगा तो आप इसके साथ क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हमारे स्टूडेंट वो आप क्या लगाएंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये आपका फॉर्मूला बन के यहाँ से रेडी होता है। इसे फटाफट से अपने कॉपी क्या करिए, नोट्स करते रहिए हमारे स्टूडेंट, क्योंकि ये ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर इसको आप एक बार अच्छे से क्लियर कर लिए ना तो आप सम का यूज हो तो आप इसे बहुत आसानी तरीके से इस पे बेस पे एरर सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा कहानी आएगी कि सर सम ऑफ द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा तो ये किसको शो करेगा, तो यहाँ हमारे स्टूडेंट आप लिख लीजिएगा, ये शो करेगा आपके नंबर को, ये आपके शो करेगा नंबर को। नंबर का मतलब हमारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया, आपके संख्या को हमेशा शो करेगा, हमेशा संख्या को ये शो करेगा। और जैसे ही बात की जाएगी हमारे स्टूडेंट, यदि आपके यहाँ पे दिया रहेगा कहीं पे सम ऑफ लगा रहे प्लस आपका द लगा रहेगा, उसके बाद आपका क्या रहेगा हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे आपका सिंगुलर, यहाँ पे आपका गिवन रहेगा सिंगुलर, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आपका गिवन रहेगा। तो आप यहाँ पे हमारे स्टूडेंट क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे वो आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। और सिंगुलर लगाएंगे तो हमेशा हमारे स्टूडेंट किसको करेगा, यहाँ पे आपको क्या ये बताएगा, ये हमेशा आपके क्वांटिटी को बताएगा, ये हमेशा आपको किसको बताएगा हमारे स्टूडेंट, क्वांटिटी को। क्वांटिटी का मतलब क्या है, आपका मात्रा। लॉक हो गया होगा हमारे स्टूडेंट, अब तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दो आपके सामने फार्मूला है, एक फार्मूला आपका ये है, एक फार्मूला आपका ये है। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं एरर कैसे आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द प्लूरल, यहाँ पे सम ऑफ द प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आपका लगेगा, ठीक है। सम है, ऑफ है, द बॉयज, यहाँ पे बॉयज आप देख रहे हैं क्या है हमारे स्टूडेंट, आपका काउंटेबल, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है सर, यहाँ पे तो इजी है। तो भैया जब प्लूरल काउंटेबल नाउन यहाँ पे लग गया है तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो आगे आएगा वो भी तो क्या आएगा, प्लूरल आएगा यहाँ पे, और प्लूरल लिखा गया है। आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये शो किसको कर रहा है माय स्टूडेंट, ये नंबर को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है, नंबर को शो कर रहा है, क्योंकि आपके सम का यूज जो आपके इंडिफिनिट प्रोनाउन में समस्त यहाँ पे कुछ एंड थोड़ा के जो सेंस में हो रहा है, ये आपको किसके लिए यूज हो रहा है माय स्टूडेंट, दो तरीके से यूज हो रहा है। एक आपका नंबर बताने के लिए, एक क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए ये यूज होता है। तो नंबर बताने के लिए आपके फार्मूला ये एग्जांपल है। एरर कैसे देगा, एरर माय स्टूडेंट आपका यहीं पे क्या कर देगा, द बॉयज है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे सम लिखा हुआ है, सम ऑफ द बॉयज, यहीं पे आपका कर देगा एज, और ये सेंटेंस आपका हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड एग्जांपल में सम ऑफ द शुगर हैज बीन कंज्यूम्ड। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे सम ऑफ, चलिए चलते चलते हैं, यहाँ पे शुगर, यहाँ पे है ना, ये आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है हमारे स्टूडेंट। और आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जैसे सेंटेंस में देखेंगे, जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा ना, वो आपका क्या यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा। आपका क्या यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा। और यहाँ हमारे स्टूडेंट आपका सिंगुलर जैसे यूज होगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हैज बीन लगा हुआ है, कंज्यूम्ड। रॉन्ग कैसे देगा, यही पे आपका हमारे स्टूडेंट क्या कर देगा, शुगर के बाद आप लगाएंगे यहाँ पे हैव बीन, यहाँ पे क्या कर देगा, आपका हैव बीन कर देगा, और बाकी सब एज इट ऐसे ही देगा। ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जल्दी से फटाफट से स्टूडेंट आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल है, फार्मूला है, आप अपने कॉपी पे नोट्स करिए। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, इससे जल्दी जल्दी क्या करिए, आप नोट्स करिए, फिर देखते हैं इसमें और भी कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो सकता है। फटाफट नोट्स करिए इसे हमारे स्टूडेंट आप। आई होप कि माय स्टूडेंट आपने क्या कर लिया होगा, यहाँ पे नोट्स कर लिया होगा। अच्छा यहाँ पे सम का है, आप सिंपल एग्जांपल क्या देखते हैं माय स्टूडेंट, मुझे जरा ये बताइए। सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताते होंगे, आप ऐसे कुछ लिखते होंगे ना, इस तरह से आप कुछ करते हैं, लिखते हैं सम, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको बता देता हूँ, सम बॉयज आर रीडिंग। यहाँ पे बात किया गया है कुछ यहाँ पे लड़के क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेंस आ रहा है माय स्टूडेंट, इसका क्या आ रहा है, सम आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी बात की जाएगी इंडिफिनिट के लिए, सम का यूज इंडिफिनिट के लिए बात की जाएगी, तो माय स्टूडेंट होगा क्या कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के लिए यूज होता है, एंड आपका क्या होता है, आपके क्वांटिटी एडजेक्टिव के लिए यूज होता है। सम के केस में जब हम बात करते हैं इंडिफिनिट का सेंस, यानी अनिश्चित की बात करते हैं। अब यहाँ माय स्टूडेंट अनिश्चित की बात क्यों है, सम बॉयज आर रीडिंग, सम का मतलब आपका होता है कुछ, जैसा कि आपको पता है। तो मुझे एक बात बता दीजिए, मैंने बोला सम बॉयज आर रीडिंग, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ लड़के पढ़ रहे हैं, क्या कंफर्म है कौन कौन से लड़के पढ़ रहे हैं, नहीं ना। तो ऐसे केस में भी माय स्टूडेंट आप क्या करते हैं, सम का जब यूज करते हैं आप, तो आप देख रहे हैं इसके बाद मैंने क्या लिया है, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन लिया है, तो हेल्पिंग वर्ब भी आपका क्या है, यहाँ पे प्लूरल है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था माय स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे आज की क्लास को स्टॉप करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम इसके कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे। और अब ये अगर मैं इस पे कॉन्सेप्ट में और आपको यहाँ पे क्या करूँगा, बताऊँगा कोई और रूल्स, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। आपके लिए ज़बरदस्त ये कॉन्सेप्ट था माय स्टूडेंट,
आप आई होप कि आपने नोट्स तो कर ही लिया होगा, एक अच्छे से फेयर बना रहे होंगे और आप क्या करेंगे कि इसके बेस पे, सम के बेस पे जितने भी आपके सामने कॉन्सेप्ट आप कहीं से उठा लो, कोई बुक उठा लो, आप एरर यू चुटकी बजाते हुए क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर आपके पास फार्मूला है, आपके पास कॉन्सेप्ट है, माय फ्रेंड आप दिल लगा के अपने लाइफ में बस करते क्या रहिए, पढ़ते रहिए। और जिस भी बच्चे का यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर वीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए कि EW365D को उन बच्चों के बीच तक पहुँचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर वास्तव में आपको लगता है कि यहाँ पे आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो एक बार आप दिल से EW365D के परिवार यानी कि वो बच्चे जितने भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, आप वहाँ तक क्या करिए, बस इनको इस कॉन्सेप्ट को उनके बीच में ले जाइए, पहुँचाइए, उनको बताइए इस प्लेटफॉर्म के बारे में, ताकि वो भी अवेयर हो सके इसके बारे में और क्या कर सकें, अपने इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर सके। सो आई होप माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, ऐसा करेंगे और आप दिल लगा के पढ़ते रहिए, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि आप जब जोश जुनून के साथ अपने लाइफ में बढ़ते हैं ना, तो काम वो वे और रास्ता अपने आप होता जाता है। तो इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आज की क्लास को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट।